महापौर ने सड़कों पर झाड़ू लगाई, पार्कों से बिना कूड़ा। स्वच्छोत्सव 2025 के अंतर्गत काशीराम कॉलोनी में चला श्रमदान। नगर निगम द्वारा स्वच्छोत्सव 2025 के अंतर्गत दिल्ली रोड स्थित काशीराम कॉलोनी में एक दिन एक घंटा एक जगह श्रमदान के साथ स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान में महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने काशीराम कॉलोनी में सड़कों पर झाड़ू लगाई और पार्कों से कूड़ा बीन कर श्रमदान किया। उनके साथ अपर नगरायुक्त मृत्युंजय, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण शाह, जेडएसओ राजीव चौधरी सहित अनेक अधिकारियों व स्थानीय लोगों ने झाड़ू लगाकर एवं कूड़ा बीनकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। गुरुवार दोपहर 12:30 बजे महापौर, अधिकारियों एवं क्षेत्रीय लोगों ने स्वच्छता प्रहरी के रूप में सेल्फी भी ली। अभियान के दौरान सड़कों, नालियों, पार्कों की साफ सफाई, नालियों से पानी निकासी करने के अलावा पेड़ों की कटाई छटाई तथा पूरी कॉलोनी में फॉगिंग भी कराई गई। महापौर ने विभिन्न स्थानों पर उग आई घास तथा नालियों में जमा पॉलीथीन को लगातार साफ कराने पर जोर दिया। थाना कुतुबशेर पुलिस ने 96.72 ग्राम स्मैक, 110.1 ग्राम कट सहित 2 अभियुक्तों को ग्राम होजखेड़ी से किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 नशा तस्कर कादिर एवं अकरम को गुरुवार शाम 6 बजे ग्राम होजखेड़ी से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 96.72 ग्राम स्मैक, 110.1 ग्राम कट बरामद किया गया है। अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक भूपेश शर्मा, नितिन कुमार मौजूद रहे। ऑपरेशन सवेर में की जा रही चेकिंग के दौरान आज दिनांक 25/9/2025 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति टीम के सहयोग से और केडी चौराहे के पास नशे का कारोबार करने वाले 2 व्यक्तियों को एक मोटर गिरफ्तार किया गया। दोनों के कब्जे से करीब 100 ग्राम कट व 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। दोनों व्यक्तियों का विरुद्ध पूर्व मुकदमा कायम है। बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 20 लाख रुपये बताई जा रही है। दोनों व्यक्तियों को के विरुद्ध लिखापढ़ी कर मान्य न्यायालय भेजा जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आयोजित हुई संगोष्ठी। पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीति के युग दृष्टा थे, खुद में एक विचारधारा थे जिसका अनुसरण भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर गुरुवार शाम 6 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सूर्य प्रकाश पाल ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र और समाज के लिए राजनीति की और तत्कालीन भारतीय जनसंघ के विषय में उनका कहना था कि यह एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि आंदोलन है। हम सत्ता में आने के लालची लोगों का एक झुंड नहीं है, अपितु सत्ता सेवा का माध्यम है। यह राष्ट्रीय अभिलाषा एवं राष्ट्र को परिपूर्ण करने का एक उद्देश्य है। उनका कहना था कि राज्य समाज की पूर्ति के लिए और एक अच्छा शासन वह है जो पूरे समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। सहारनपुर में मुस्लिम कारीगर बना रहे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करेगा दशहरा पर्व। शारदीय नवरात्र में जगह जगह रामलीला महोत्सव का आयोजन हो रहा है। रामलीला समापन के बाद दशहरे पर रावण का पुतला बनाकर उसका दहन करने की परंपरा है। सहारनपुर में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले मुस्लिम कारीगर गुरुवार शाम 5 बजे बना रहे हैं। दशहरा महोत्सव नज़दीक है, इसीलिए यह कारीगर बहुत तेजी से रावण दहन के लिए पुतले तैयार करने में लगे हुए हैं। सहारनपुर के गांधी पार्क मैदान में दशहरे का मेला जैसा नजदीक आ रहा है, तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम रियासत है। आप रावण बना रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और कब से बना रहे हैं? हम मुजफ्फरनगर के रहने वाले जी, कस्बा चरथावल के। तो 18 साल हो गए जी इसके अंदर। 18 साल इसी में गांधी पार्क में बनाते हो गए। तो इस बार की क्या विशेषता रहेंगी और कितनी हाइट रहेगी रावण की? इसकी हाइट तकरीबन अब तो घटा लीजिए 80 फुट की तकरीबन रहेगी। पहले 100 फुट की थी और अब 20 फुट घटवाने को कहा उन्होंने। तो कितने बनाओगे यहाँ पर और कहीं के लिए बनाओगे? हाँ, टीटी कुल के हैं 2 रावण हमारे पास। तो कब तक हो जाएंगे तैयार? बस ये तो दशहरे तक ही तैयार होगी जी। इसको तो काम इतना, इसमें तो काम पूरा हो पाता ही नहीं। क्या विशेषताएं रहेंगी इस बार? बस इसमें ये रहेगी कि ये एक तो इसमें कागज तो है आपका अच्छा लगा जाएगा, तो जो बारिश में मिला बीस सके, और ये मुंह खुलने और बंद होने वाला भी बनाया जाएगा आपका इस बार। और इसका बहुत ही अच्छा डेकोरेशन से बनाया जाएगा आपके इस बार। पूरी तैयारी में आपका अच्छा डेकोरेशन बनाने की इसकी।
तो इससे बड़े रावण भी बनते हैं या यही बनते हैं सबसे? बस पूरे सहारनपुर में तो जो पहले नंबर का रावण हमारा ही बना था जी। पहले 100 फुट का था, इससे ऊपर तो कोई रावण बनता ही नहीं है यहाँ पूरे सहारनपुर में। और सबसे बड़ा रावण भी यही है। पुश्तैनी काम है आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये पुश्तैनी काम है ये हमारा। हम तो बहुत दिनों से काम करते आए इसे। अब हमारे जो बाप दादा सब यही से काम करते, सब ये काम करते आ रहे। जेवी जैन कॉलेज में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र हित संघर्ष समिति ने किया जोरदार प्रदर्शन, बैठे धरने पर। गुरुवार दोपहर 3 बजे तक छात्र हित संघर्ष समिति ने अध्यक्ष मोहित पंडित के नेतृत्व में जेवी जैन कॉलेज में धरना दिया और जोरदार प्रदर्शन किया। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें छात्रों का कहना था कि जो प्रत्येक छात्र छात्रा से पार्किंग के नाम पर 300 रुपये वसूले जा रहे हैं वापस किए जाएं, जर्जर अवस्था में पड़े भवनों का नवनिर्माण कराया जाए, सभी विभागों में जितने शिक्षकों की वैकेंसी है उतने शिक्षक रखे जाएं, हॉट एंड कोल्ड के नाम पर 800 रुपये वसूले जा रहे हैं उन्हें कम किया जाए एवं अन्य मांगों को लेकर धरना दिया गया। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ घंटाघर पर किया फ्लैग मार्च। आगामी त्योहार जुम्मे की नमाज एवं जनपद में सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारीगण, क्षेत्राधिकारीगण एवं थाना प्रभारी के साथ दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ घंटाघर पर गुरुवार रात्रि 11:15 बजे फ्लैग मार्च किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संबंधित जानकारी भी दी। जनपद में आज रात सभी थानों के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है। जो भी हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं उसमें फ्लैग मार्च किया गया है दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ में और सारी तैयारी के साथ में। तो इसमें ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज है। इसमें जो है लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि जो सहारनपुर पुलिस है आपके साथ में है, आपके साथ में आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। सहारनपुर शहर में जो भी लोग रह रहे हैं सभी लोगों से मेरी अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास ना करें। कानून व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। किसी भी प्रकार का कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ना ले और किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर इमीडिएटली पुलिस से संपर्क करे, चाहे वो 112 नंबर पर संपर्क कर सकता है या लोकल थाना चौकी पर संपर्क कर सकता है। आपकी सुरक्षा के लिए सहारनपुर पुलिस सदैव तत्पर है। राष्ट्रीय लोकदल सहारनपुर का मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन दिल्ली रोड स्थित शिव बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी एवं विशिष्ट अतिथि यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखकर आयोजकों की बातें खिल गई। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी, मंत्री अनिल कुमार ने आयोजकों की पीठ थपथपाई। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी एवं कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह का बड़ी फूलमाला बनाकर स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में जिला अध्यक्ष शाहजमा खान, प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह, नगर अध्यक्ष भूषण चौहान, प्रदेश सचिव अयूब हसन रहे। सहारनपुर की जेल में कैदी सुनेंगे अपनी पसंद के गाने। सहारनपुर के जिला कारागार में कैदियों के जीवन में नई रोशनी और सुधार की दिशा में ऐतिहासिक पहल की गई। देश की पहली महिला IPS अधिकारी और तिहाड़ जेल की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर किरण बेदी ने रेडियो प्रवास का शुभारंभ किया। इस मौके पर जेल का माहौल उत्साह और उम्मीद से भर गया। किरण बेदी ने कैदियों से कहा कि ये रेडियो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि सुधार और नई सोच का सशक्त माध्यम होगा। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया, जब मैं तिहाड़ जेल में प्रेजेंट बनकर गई थी तो ये जिम्मेदारी मुझे इनाम में मिली। इनाम का मतलब है लगातार अच्छा काम करना। उसी सोच से हमने संस्था की नींव रखी। बताइए। एक सेकंड स्टार्ट करें। सर आज क्या प्रोग्राम था उसके बारे में बताइए। जिला कारागार सहारनपुर में सुधार कार्यक्रम के तहत रेडियो परवाज का इंडिया विजन फाउंडेशन और इनर व्हील क्लब की तरफ से शुभारंभ किए जाने का प्रोग्राम था, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर किरण बेदी मैम थी। और माननीय किरण बेदी मैम देश ही नहीं दुनिया के पहले जेल सुधारकों में से हैं और जिनको कि जेल सुधार के लिए पुरस्कार मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। आप सिर्फ बताओ हम आए कैसे। और अब हम लोग, मैं लगातार जो है, मैं पहले गौतम बुद्ध नगर में था तो वहाँ पर जो है थोड़े टच में था, तो मैं लगातार प्रयास कर रहा था कि आपके चरण यहाँ पर भी पड़ जाएं। और इस तरह से जो है मैडम ने जो है हम लोगों को आकर अनुग्रहित किया है
और हम लोग समझते हैं कि इससे आगे हम लोग आगे सुधार संबंधी कार्यक्रम को आगे और बढ़ा पाएंगे। यहाँ और आप लोगों का सहयोग रहेगा, मैडम का आशीर्वाद रहेगा और हम लोग बढ़वा पाएंगे। मैं IVF और इनर व्हील क्लब सबका धन्यवाद देता हूँ और मैडम किरण बेदी का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि मैं इतना कुछ उनका आशीर्वाद मिल पा रहा है मुझे। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। सर्किट हाउस सभागार में प्रभारी मंत्री ने की विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की, प्रेस वार्ता दी जानकारी। मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रभारी मंत्री सुनील कुमार शर्मा की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में विकास कार्यों कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक गुरुवार शाम 4 बजे आहूत की गई। इसके उपरांत केंद्र सरकार द्वारा GST की दरों में की गई भारी कटौतियों के संबंध में बचत उत्सव पर मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद किया गया। सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि वृक्षारोपण के साथ उनकी जीवितता बनाए रखने के निरंतर प्रयास किए जाएं, साथ ही इसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी करवाया जाए। आज की पत्रकार वार्ता जो भारत सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में GST की दर घटाई गई, जिस पर हमारी पार्टी का अभियान है घटी दर मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। आज उस श्रृंखला में सहारनपुर में मेरा प्रवास रहा। सुबह से ही पहले मैं सरसावा नगर पालिका क्षेत्र में हमारे माननीय विधायक मुकेश चौधरी जी और जिलाध्यक्ष जी के साथ सभी व्यापारियों से भेंट वार्ता हुई। बहुत प्रसन्नता लोगों में और बहुत खुशी का माहौल था और सभी व्यापारियों ने हमको अवगत कराया कि साहब बहुत लगभग 99% जो उपभोग की वस्तुएं हैं उन पर दरें घटी हैं, जिससे कीमतों में गिरावट आई है, खरीदारी बढ़ी। लोगों ने अब की बार बहुत अच्छी खरीदारी लोग कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में मैं सुबह रहा, व्यापारियों में और आम जनमानस में बहुत उत्साह देखने को मिला और सब लोगों ने माननीय मोदी जी के इस निर्णय के लिए बहुत प्रशंसा जनता के द्वारा की जा रही थी। उसके बाद वृक्षारोपण और एक विद्यालय के कार्यक्रम में होते हुए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। अभी समीक्षा बैठक जिला प्रशासन की है और उसके बाद आप सब लोगों से वार्ता करने के लिए उपस्थित। GST के 2 स्लैब खत्म किए गए। अब 28% और 12% वाले GST का स्लैब खत्म है, केवल 5 और 18% रह गया। लगभग जो सामान्य व्यक्ति के उपभोग की वस्तुएं हैं उन सबको 5% की रेंज में लाया गया। ये बहुत बड़ा उत्सव का माहौल है और ये ऐसे समय पे किया गया निर्णय जब वर्ष भर की सबसे अधिक खरीदारी लोग करते हैं। नवरात्रि प्रारंभ होने के बाद सब लोग कपड़ा, सब गाड़ियां, स्कूटर, घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान और जितने भी चीजें, मुझे भी कपड़े सिलवाने थे तो मैं नवरात्रों का इंतजार कर रहा था। अब कल बुलाया उसको, भैया सिलवाए। तो ये सामान्य हमारे भारतीय परंपरा है कि लोग पितृपक्ष में खरीदारी नहीं करते हैं और जब खरीदारी प्रारंभ हुई तो सबको सस्ती दरों पर सामान मिला। इसके लिए माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इसमें दवाइयाँ, होटल, यात्रा, रोजमर्रा का सामान, गाड़ियां, इनके सस्ते हुए और हेल्थ इंश्योरेंस तो बिल्कुल 0 कर दिया गया। ये बहुत बड़ा लोगों को है। इसका जो प्रभाव आएगा, जो मोदी जी का सपना है 2047 में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने, वह तभी संभव होगा जब भारत के नागरिक भारतीय सामान का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, यानी कि स्वदेशी का उपयोग। आज हम 144 करोड़ नागरिक हैं जो विश्व का सबसे बड़ा ग्राहक है।
हर वस्तु। विश्व में सबसे बड़े सर्विस प्रोवाइडर भी हम। मोदी जी ने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया, जिससे बहुत देश आज चौथे स्थान पर हमारा विश्व में अर्थव्यवस्था के स्तर पर पहुंचा है।